Welcome students. In a previous lecture we have discussed about the mitochondria. It is a one type of semi-autonomous organelle. So now we are moving to the next semi-autonomous organelle is plastid. Okay. So in case of plastid we will discuss about different type of plastid category. So in case of plastid there will be presence of chloroplast, chromoplast and leucoplast. Okay, so there will be three category of plastid which are originated from the proplastid. अगर ये इन तीनों कैटेगरी की बात करें तो आपको ये कहां से मिलने वाले हैं, तो प्रोप्लास्टिड में से। अब प्रोप्लास्टिड क्या है, तो एक ही टाइप के सेल को जनरेट करने के लिए या ऑर्गेनल को जनरेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोप्लास्टिड। तो वो लोग बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो आपको ये चीज कहां पे मिलने वाली है, तो पहली चीज आएगी क्लियर कि ऑल प्लांट कैटेगरी और कुछ प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में आपको मिलेगा ये कौन सी कैटेगरी में, तो यूग्लिनोइड्स की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में आएगा, यूग्लिनोइड्स। अब बात करते हैं कि ऑल प्लांट और यूग्लिनोइड्स में क्यों है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्या, तो फोटोसिंथेसिस। कौन सा रीजन बनने वाला है यहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्रोमो, ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट की। सबसे फर्स्ट डिस्कशन हम लोग करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो वो है ग्रीन कलर का पिगमेंट। कौन सा है, ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर के लिए उसके पास क्या है, तो एक तो है क्लोरोफिल, राइट, और होते हैं कैरोटीनॉइड्स। अगर बात करें क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, क्रोमो, सो इट मींस दैट एक्सेप्ट द ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी का अगर आपको कोई भी कलर दिखता है तो डिफरेंट कलर वेरिएशन आर ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। अब कैसे हो गए कलर की बात करते हैं, तो जैसे जेंथोफिल, तो जेंथोफिल इज रिस्पांसिबल फॉर येलो कलर। ओके, अगर मैं इसी कैटेगरी की बात करूं कैरोटीनॉइड्स, तो वो होता है ऑरेंज। ओके, जैसे आप चिली में देखते हो कि रेड कलर या टोमेटो में रेड कलर दिखता है, तो वो रेड कलर के लिए रिस्पांसिबल जो होता है वो होता है लाइकोपीन। तो ये सब उनके लिए कॉमन एग्जांपल हो जाएंगे। फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी हमारी ल्यूकोप्लास्ट। चलो बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या है, मतलब कि जिसमें कोई भी कलर नहीं है, ग्रीन यहाँ पे आ गया, बाकी के सारे कलर क्रोमो में आ गए, तो इन कलर को छोड़ दो, मतलब क्या है कि नो कलर। अगर आपको कोई भी कलर की वैरायटी नहीं मिलती तो वो हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट। तो उनका रोल क्या रहेगा, रोल रहेगा क्या, तो फूड स्टोरेज। ओके, अब फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो फूड स्टोरेज में आपको तीन कैटेगरी मिलेगी। ओके, तीन कैटेगरी की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा एमाइलोप्लास्ट, राइट, सेकंड आएगा एल्यूरोप्लास्ट और थर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एलायोप्लास्ट। तो मतलब आपको तीन कैटेगरी ऐसी मिलेगी, एमाइलो, एल्यूरो और एलायो। अब देखो नाम से पता चलेगा, एमाइलो, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या स्टोर करेगा, स्टार्च। क्या स्टोर करेगा, स्टार्च। अब बात करते हैं कि एल्यूरो, तो एल्यूरो होता है रिलेटेड टू प्रोटीन, मतलब वो स्टोर करेगा क्या, प्रोटीन। अब यहाँ पे बात करें एलायो, तो देखो OIL यानी कि क्या, ये ऑयल या लिपिड या फिर फैट, मतलब कि कोई भी मटेरियल लिपिड वाला वो स्टोर कर सकता है। तो ऐसे तीन कैटेगरी आपको ल्यूको में मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको कलर के वेरिएशन की बात करना है तो क्रोमोप्लास्ट, अगर कलर नहीं है फिर भी कुछ रोल है फूड स्टोरेज का, तो आपको तीन कैटेगरी मिलेगी। एमाइलोप्लास्ट आया तो स्टार्च, एल्यूरो आया तो प्रोटीन और एलायो आया तो ऑयल या फिर लिपिड। हम लोग इस 11th के सिलेबस की कैटेगरी की बात करें तो हमें डिस्कस करना है सबसे इंपॉर्टेंट कौन, तो क्लोरोप्लास्ट। तो हम अब डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का सोल मेंबर या रिस्पांसिबल फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट सेपरेटली। अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो आपको कहां पे मिलने वाला है, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, राइट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में भी आपको ये मिलेगा। कहां पे मिलेगा आपको,
फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में अभी आपको मिलने वाला है। अगर बात करते हैं कि एक एक्सेप्शनल केस, यानी कि पहले भी लिखा था यूक्लिनोइड्स, कि जिसमें ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब क्या, कि अगर लाइट की प्रेजेंस है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर डार्क में चला जाएगा तो वो दूसरे पे डिपेंड, मतलब कि हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा। तो इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट रहेगी। बात करते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस की, तो अगर क्लेमिडोमोनास, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्लेमिडोमोनास। अब क्लेमिडोमोनास क्या है, तो सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्युलर आल्गी, तो उसके सिंगल सेल में सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या, तो यहाँ पे सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट आपको मिलने वाला है, तो ये कैटेगरी उसके लिए रहेगी, राइट। अब बात करते हैं कि उसकी साइज में वेरिएबिलिटी क्या होती है, तो वो 2 to 4 माइक्रोमीटर उसकी विड्थ डायमीटर हो सकता है, ओके, और 5 to 10 माइक्रोमीटर का उसका लेंथ एरिया हो सकता है। तो उतने एरिया का उसका डिस्टेंस या फिर उसके शेप की डायमेंशन की बात होती है। स्ट्रक्चर कैसा है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। बाई लेयर आपको एक तो पहले तो वॉल दिखेगी सराउंडिंग, ओके, और इसके इनर साइड आपको डिफरेंट स्टेक लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। हम कुछ ही इस टेक्स्ट को दिखाते हैं और उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अगर ऐसे स्टैक लाइक अरेंजमेंट हो गई, फिर हर एक स्टैक को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। अभी इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना, इसमें हम लोग चलो कॉमन तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था अभी की क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। अब अरेंजमेंट के हिसाब से बात करते हैं कि इसके अरेंजमेंट किस टाइप की होगी। तो सबसे पहले तो ये आपको मिलता था कि ऑल ग्रीन प्लांट, बट ग्रीन प्लांट में भी आपको मेजरली कहां पे मिलेगा, तो ग्रीन लीव्स में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, ग्रीन लीव्स में। और लीव्स में भी क्या, तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल। सो ग्रीन लीव्स में कहां पे मिलेगा आपको, मेसोफिल एरिया। अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोल सकते हैं कि मेसोफिल एरिया में 20 जितने आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, ओके। कहां पे अरेंज होंगे, याद रखना एमसीक्यू के लिए, पेरिफेरल। कहां पे मिलेगा आपको, पेरिफेरल। व्हाई, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, राइट। अब मेसोफिल हो गया आपके 20 नंबर्स की बात की। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको दो टाइप का उसमें स्ट्रक्चर मिलेगा, एक जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना और दूसरा हम लोग रीजन बोलते हैं स्ट्रोमा, राइट। अब ग्रेना और स्ट्रोमा क्या है, तो इस पूरे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जितना एरिया ग्रेनम या ग्रेना के थ्रू कवर्ड है वो हमारे लिए बनेगा ग्रेना, और बाकी का जितना भी स्पेस एरिया जो खाली है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं स्ट्रोमा, राइट। और ये हमारा एरिया कवर हो जाएगा ग्रेना, राइट। चलो दो एरिया डिवाइड हो चुके हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। अब होता क्या है कि ग्रेना मतलब कि हम लोग याद रखेंगे स्टैक लाइक अरेंजमेंट, जैसे कि कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रखो तो इस टाइप के अरेंजमेंट, तो इन सबको मैं कंबाइन बोलता हूं तो क्या बोलेंगे, ग्रेना, राइट। बट अगर मैं सिर्फ सिंगल स्टैक की बात करूं, सिर्फ इतने ही मेंबर की बात करता हूं तो बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेनम। यानी कि ग्रेना किससे बनने वाला है, तो ग्रेनम, राइट। बट अगर ग्रेनम की बात करता हूं तो ये सिंगल यूनिट, जैसे मैं इतना ही डार्क कर रहा हूं ये एरिया, तो इस डार्क वाले एरिया को या सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलेंगे इसको, थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड में होता क्या है, तो कि ल्यूमेन मतलब कि स्पेस होता है, उस ल्यूमेन में क्या मिलेगा आपको, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट मिलेंगे। क्या मिलने वाला है यहाँ पे, पिगमेंट। अब पिगमेंट पे क्या हो सकता है, तो क्लोरोफिल ए से लेके ई तक की कैटेगरी होती है, राइट। दूसरे पिगमेंट की बात करता हूं तो कैरोटिनॉइड्स मिलेंगे, फिर कुछ कैटेगरी फाइको की होती है, राइट, और उसके बाद कुछ कैटेगरी होती है एंथो की। तो डिफरेंट टाइप के ऐसे पिगमेंट विद ज़ैंथोफिल वगैरह होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, बट इन सब के थ्रू प्रोडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो हमारा पार्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक है। कौन सा पार्ट चल रहा है अभी हमारा, फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक में ये सब चीजें लाइट की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि वैसे भी हमें नॉर्मली पता है कि सनलाइट ड्यू टू लाइट प्रेजेंस विद द क्लोरोफिल मेकिंग अ फूड, यानी कि क्या हुआ कि ये सारी रिएक्शन
एक्टिवेशन किसकी प्रेजेंस में होने वाली है, लाइट की, तो उनके थ्रू प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है, तो याद रखना एटीपी प्रोडक्शन होता है, फिर NADPH2 प्रोडक्शन होता है, फिर O2 का भी होता है और H2 का भी होता है। तो इन चीजों का प्रोडक्शन हुआ और ये सब